गाइडेंस कंपनी ने दिया है। तो कुछ अच्छी खबर आती हुई आप दे ही रही हैं हर्षदा जी। एक बात शुभम जी आपको कंफर्म करेंगे कि मारुति ऑटो स्पेस में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है एफएनओ में, -2% नवंबर में। चार्ट्स पर आपको शुभम जी कैसा लगता है? शैलेंद्र जी, मारुति में अगर देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और जहां पे बहुत सारे सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वहां पे मारुति में अभी तक कोई प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डिसाइसिव कॉल ले पाना कि क्या डायरेक्शन होगा ब्रेकआउट का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं फिलहाल इस पे अवॉइड की राय दूंगा, बिकॉज चार्ट पे डेटा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं चार्ट पर डेटा ज़्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव है। 2 से 11% ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बात इनकी तरफ से निकल कर आई है। तो एस्टिमेट्स को देखिए इन्होंने बढ़ाया है और मंगलवार के दिन जनरली मारुति मूव होता है। मयूरेश जी से पूछते हैं। मयूरेश जी बताइए, मारुति लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा चार्ट नजर आता है? और इकॉनमी देखिए जिस तरह से ओपन अप हो रही है, ये स्टॉक 4,500 का भाव था जब मार्च के लोज हमने देखे थे, और उसके बाद से देखिए अब 7,000 का स्तर भी इसने छुआ है। 7,000 के आसपास जनरली जाकर ये थोड़ा सा अटक रहा है आजकल, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैसा लगता है मारुति का शेयर आपको? वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर, क्योंकि जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो ऑटो कंपनियां की दिक्कतें थी इवन बिफोर द कोविड और कोविड के बाद पिछले 2 तिमाहियों में, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली नाउ जेस्टेटेड इन द नंबर्स। अभी जैसे आंकड़े आ रहे हैं और जैसे हर्षदा जी ने आकलन किया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ स्पेसिफिकली फॉर देयर की वेरिएंट्स लाइक ब्रेजा, और इनके पास जो हेमंत जी रेंज है ना, एंट्री लेवल व्हीकल से लेके प्रीमियम व्हीकल्स तक, और जो मार्केट शेयर है, जो लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, डीलरशिप जो इनके पास है, आई थिंक दैट इज अ बिजनेस मॉडल जो काफी ऑटो कंपनीज रेप्लिकेट नहीं कर सकती। इसलिए वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन द नंबर्स। आपकी ऑब्जर्वेशन एब्सोल्युटली राइट है, 7,200 7,300 के आसपास आके अटकता है, पर जिसके पास है बिल्कुल होल्ड करिए। अगर ये लेवल्स तोड़ता है ये स्टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, मुझे लगता है वहां पे और एडिशन की जा सकती है। तो मारुति ये वो स्टॉक है जो आपको होल्ड करना चाहिए, है तो बने रहिए, बढ़िया शेयर है, शानदार प्रदर्शन देखिए दिखाता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देख रहे हैं बैंक्स की, जो बता रहे हैं कि जो ऑटो की लोन का जो कैटेगरी है ऑटो लोन्स की, वो देखिए बढ़ती जा रही है और ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। बैंक्स पर भी बात कर लेते हैं। 2 शानदार रिपोर्ट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर जेफरीज की, और क्या शानदार टारगेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं। हमारे साथ यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन बताइए क्या कहती है जेफरीज, कितने टारगेट बढ़ा दिए? गुड मॉर्निंग शैल जी और हेमंत। देखिए, जिस हिसाब से जेफरीज की आज बैंकिंग सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, उन्होंने दोनों ही एक्सिस बैंक पे और आईसीआईसीआई बैंक पे, दोनों पे ही जेफरीज ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट जेफरीज ने 90 रुपए से एक्सिस बैंक का टारगेट बढ़ाया है, लगभग 700 रुपए कर दिया है अब नया टारगेट 610 से। अच्छा, ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो फेस्टिव सीजन में हमको ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, तो ब्रोकरेजेस जैसे कि जेफरीज है, उनका अनुमान ये है कि रिकवरी जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब FY 22 यानी 2 साल के भीतर भीतर उनको रिकवरी दिखेगी, और जो खराब लोन्स बनने वाली थी, जो एनपीएस होने वाले थे, वहां भी इनको लगता है कि वहां एस्टिमेट्स कम करने चाहिए। तो ओवरऑल जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा सुधार हमने इकोनॉमी में देखा है, और इसीलिए उन्होंने आज बैंक्स पे टारगेट प्राइस बढ़ाया है। उनका ये भी कहना है कि जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है वो पीयर्स से लीड करेगी एक्सिस बैंक के लिए, वो भी एक पॉजिटिव है। अच्छा, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक पे भी टारगेट बढ़ाया है। उन्होंने नया टारगेट जो है आईसीआईसीआई बैंक का लगभग रखा है 570 रुपए, 570 रुपीज, जो कि पहले 530 रुपए था। उनको ये लगता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कॉस्ट है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए FY 22 से। इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो प्रेशर होगा एसेट क्वालिटी पे, वो FY 22 के बाद थोड़ा कम होते हुए दिखेगा, यानी 2 सालों में हम लोग एक एसेट क्वालिटी में टर्न अराउंड देखेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने रिसेंटली फंड रेजिंग की थी लगभग $2 बिलियन की, वो जो है लोन ग्रोथ को सपोर्ट देगी, और यहाँ से लोन ग्रोथ की बढ़ोतरी जो है, ग्रोथ जो है हमको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो नए नियम आरबीआई के पैनल ने सुझाए हैं, वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक को फायदा करेंगे। तो दोनों ही एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे जेफरीज का बड़ा रिपोर्ट, और दोनों ही बैंकिंग शेयर्स में टारगेट प्राइस की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हेमंत जी ये हुई इन दोनों बैंक्स में, कल यहाँ पर आपने 2 और 2.5% का कट आते हुए देखा। नवंबर के एक्सपायरी में निफ्टी बैंक में शानदार तेजी देखी गई है। जुड़ेंगे सतपुते साहब से और वो आपको आज के लिए राय देंगे
आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, उनको कैसा लगता है? सर जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्कापन प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन दिस इज एन आइडियल लेवल जहाँ पे आपको मुझे लगता है फिर से एक रैली, एक पुल बैक दिखना चाहिए। अगर आप ओवरऑल इसका चार्ट देखें तो पिछले 10 दिनों में ये कंसोलिडेट हुआ है। अगर आईसीआईसीआई को मैं सामने रखता हूँ तो 468, 465 ये इसका शॉर्ट टर्म बेस है पिछले 10 दिनों का, और एग्जैक्टली 469 पे क्लोज है। तो आज कहाँ डिप मिलता है तो इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से पुल बैक मिलेगा। और जो पुल बैक यानी जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 485 का आईसीआईसीआई बैंक में। एक बार ये 485 निकाले उसके बाद ये रैली फिर से तेज होगी और अपना जो रिसेंट हाई है 495, मुझे लगता है 495, 500 को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो पॉइंट इज यहाँ पे अगर शॉर्ट है एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, सो इट्स टाइम टू कवर इट, क्योंकि यहाँ ज्यादा घटेगा नहीं, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। रही बात एक्सिस की, तो इसका सपोर्ट जो बनता है वो है करीबन 590 का, 596 का इसका कल का क्लोज है, यानी सिर्फ 6 रुपए की डाउन साइड बचती है और यहाँ से फिर से रिकवरी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 625, 630 फिर से एक बार के लिए रिटेस्ट कर सकता है। तो बैंकिंग सबड्यूड होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है वहां पे फिर से पुल बैक आना चाहिए। बात है। तो देखिए इस पॉकेट के ऊपर रखिएगा नजर, बड़े अपग्रेड आते हुए आपको दिख रहे हैं इस समय। आईसीआईसीआई बैंक पर 530 से 570 का देखिए लक्ष्य कर दिया है। 570 का मायने ये है कि ये नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा लेगा, और एक्सिस बैंक का 610 से 700 कर दिया है। और अभी देखिए 610 आया नहीं था, ये 530 आया नहीं था, और उसके बावजूद देखिए लक्ष्य बढ़ा देना, इसका मतलब उनको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 700 का मायने ये है, ये भी 52 वीक हाइस के करीब पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो बैंक्स में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, साफ है। और जिस तरह से पैसा आ रहा है भारतीय बाजारों में 50,000 करोड़ रुपए नवंबर में, तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा पैसा देखिए बैंक्स में आया। तो एक आध दिन सुस्ता रहे हैं ये, और थोड़ा सुस्ता इसलिए भी रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है एक ट्रबल्ड बैंक को एक फॉरेन बैंक के हाथ में दे दिया है, इससे भी थोड़ा बहुत डर है लोगों को कि कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उस खबर के ऊपर देखिए इन्होंने छोटा मोटा रिएक्शन दिया है, और अब ये फिर से बढ़ने के लिए तैयार इस समय नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। हर्षदा हमारे साथ बनी हुई है। हर्षदा बताइए और कौन कौन सी खबर स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रहेगा आज दरअसल कमोडिटी ट्रेड्स अभी रेडार पर रहेंगे हेमंत, क्योंकि कच्चे तेल के दामों में हमने देखा है किस तरह से स्पाइक आया है। कल ओवरनाइट करीब 1% का इजाफा